जुड़कर आपकी सहभागिता में हम सम्मिलित हो सकते हैं। हाय, मेरा नाम है मयंक। आज मैं आपको बताऊंगा लोकतंत्र के बारे में और अवगत कराऊंगा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के हालातों से। इसके अलावा आज मैं इंफॉर्मेशन दूंगा नैनीताल विधानसभा सीट के चुनाव के संबंध में। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है बड़े बूढ़ों की राय और किस तरह इस माहौल से प्रभावित है युवा पीढ़ी। तो आपका स्वागत है हमारे डॉक्यूमेंट्री एपिसोड में, जिसका टाइटल है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022। लोकतंत्र या प्रजातंत्र, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग राजनीति के संदर्भ में किया जाता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी दल को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है और बन सकती है उस चुने हुए प्रतिनिधि की सत्ता। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र का सबसे आधारभूत और महत्वपूर्ण अंग है मतदान। मतदान हमारे देश में किसी उत्सव से कम नहीं है और मतदान की प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है हमारा प्रतिनिधि, जो कि करता है जनता का प्रतिनिधित्व। मतदान की प्रक्रिया को साकार बनाने के लिए कराए जाते हैं चुनाव। तो जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है इंडिया का, इसमें चुनाव बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें बहुत बड़ी पावर दी गई है संविधान द्वारा कि आप अपना वोट को कास्ट कर सकते हैं। अब किसको करना है, कैसे करना है, ये जुडिशियसली हमने डिसाइड करना है। और उत्तराखंड में इस बार विधानसभा के 70 सदस्यों के चुनाव के लिए 14 फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव आयोजित कराए जा रहे हैं, जिसका परिणाम घोषित होगा 10 मार्च 2022 को। इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला रहेगा 3 पार्टियों के बीच, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली खटीमा सीट से लड़ रहे पुष्कर सिंह धामी जी ने, वही दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लीड कर रहे लालकुआ सीट से लड़ रहे प्रत्याशी हरीश रावत जी। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी कुछ पीछे नहीं, जो कि लीड की जा रही है गंगोत्री सीट से लड़ रहे अजय कोटलिया जी के द्वारा। वैसे अगर जीत के नज़रिए से देखा जाए तो पार्टियों के लिए प्रत्येक सीट है जरूरी। इस बार हर पार्टी की नज़र रहेगी नैनीताल की विधानसभा सीट पर। नैनीताल की विधानसभा सीट से इस बार मुख्य उम्मीदवारों में शामिल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संजीव आर्य, भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती सरिता आर्य और आम आदमी पार्टी से हेमचंद्र आर्य। अगर आंकड़ों की बात की जाए और देखा जाए नैनीताल विधानसभा क्षेत्र का चुनावी इतिहास, तो जहां पहली बार 2002 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल का बोलबाला था, वहीं दूसरी तरफ उसके बाद के चुनाव में 2 बार भारतीय जनता पार्टी 2007 और 2017 में, और एक बार 2012 में कांग्रेस पार्टी रही विजयी। नैनीताल की विधानसभा सीट उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और इस बार परिणाम किस पार्टी के पक्ष में रहेंगे यह जनता को तय करना है। किसी भी चुनाव का परिणाम तय करने में सभी आयु वर्ग के लोग भूमिका निभाते हैं, पर इसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है युवा वर्ग। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या युवाओं का इस प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है, और अगर है तो कितना जरूरी है। ये यूथ से मैं आज की डेट में यही कहना चाहूँगा कि उनने भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए और किसी के बहकावे में आके नहीं, खुद अपना इंटेलेक्चुअल फैकल्टी जो है उसको यूज़ करते हुए आप लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और एक योग्य कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, ताकि आगे की हमारे शहर की, हमारे स्टेट की और फिर आगे हमारे देश की उन्नति हो सके। अच्छे से अच्छे लोग आएँ इसमें। पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं तो जनरली आजकल पैसे का बोलबाला ज़्यादा हो गया है, ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए। अब ये बहुत टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये हर इंडिविजुअल को इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हम दूसरे को समझा के नहीं हो सकते, अपने को चेंज कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। क्यों मैं सर बिल्कुल ये है, जब हम अच्छा नुमाइंदा चुनेंगे तभी विकास होगा। और हमको ये जैसे घर में होता है, घर में हम
ये बजट वगैरह रखते हैं, हमें पता होता है कि इतने रुपए का हमने ये सामान खरीदना इतना है और हमारे पास इतना पैसा है, इसी हिसाब से हम पैसे को यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह से ये सारे हम जो ये सरकार जो पैसा लेती है हमसे टैक्स के रूप में लेती है, वो लेती है, उसको हम जन कार्यों में और विकास कार्यों में लगाते हैं। और यही हम अब अगर हम अच्छा नुमाइंदा चुनेंगे तो ये वो अच्छे ढंग से उसको यूटिलाइज करेगा। अगर हम तो हमें इसी वजह से यूथ को इसमें खूब अच्छे तरीके से भाग लेना चाहिए इसमें, और बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, और सबको अपने पूरे अपने दिमाग से काम करना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमें ये और चीज़ों के बहकाव में नहीं आना चाहिए, यही मेरा खुद से कहना है। ऐसे में कुछ लोग बन जाते हैं बहकावे का शिकार। आए दिन बढ़ती बेरोजगारी के चलते अब युवा भी राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, पर क्या वे इससे संतुष्ट हैं? आप देख लीजिए आज यूथ कितना परेशान है। मैं खुद ग्रेजुएशन, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, मैं MSc का स्टूडेंट हूँ। मैं खुद नहीं चाहता कि मैं राजनीति में आऊँ, बट क्या करे जाए, लेकिन राजनीति से जुड़ना पड़ता है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। लोकतंत्र की परिभाषा को साकार बनाने के लिए सबका मतदान करना है जरूरी। जाइए अपने आगामी चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में कीजिए मतदान और करिए देश का विकास। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिए ही, पर अगर आपका इंटरेस्ट व्लॉग वीडियोस में भी है तो स्क्रीन पर आ रही मेरी वीडियो पर क्लिक करके मेरी और व्लॉग वीडियोस भी देखिए।